अस्सलाम वालेकुम। हमारे ना इधर सोसाइटी में अक्सर लोगों के साथ एक इशू होता है, एक मसला होता है कि हम अपने पास्ट को नहीं भूल सकते। जो हम पास्ट में माजी में हम गुजार चुके हैं, चाहे वो अच्छा वक्त है चाहे वो बुरा वक्त है। कुछ लोग अपने बुरे वक्त को इतना याद रखते हैं कि यार वो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, उसके अपनी यानी अपने माजी की बुनियाद के ऊपर अपने जो प्रेजेंट होता है ना, उसको भी ख़राब कर रहे होते हैं हम। उसको भी अपना नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यानी जो हमने प्रेजेंट में हमें अच्छा वक्त मिल गया है, लेकिन वो माजी में जो बुरा वक्त गुजारा है ना, उसकी वजह से हम उस अच्छे वक्त को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको भी अच्छे से नहीं गुजार सकते। तो कुछ लोगों का माजी बहुत अच्छा गुजरा होता है, लेकिन प्रेजेंट जो होता है वो ज़रा ख़राब होता है, बुरा टाइम चल रहा होता है। लेकिन वो अपने अच्छे माजी को लेकर, जो अच्छा माजी गुजारा होता है, उसी के ऊपर ही इतरा रहे होते हैं, हम बड़े ये थे, हम उस वक्त में ये थे। भाई अब क्या हो तुम, जो प्रेजेंट की बात है ना वो होनी चाहिए हमें। इशफाक साहब का एक वाक़या मुझे याद आ गया। इशफाक साहब लिखते हैं कि एक दफ़ा ना मैं अपने पोते को लेकर विंडो के पास खड़ा हुआ, बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो, छोटा सा बच्चा था, मैं उसको अपना दिखाऊं, बारिश का मौसम दिखाऊं, बारिश में आसमान कैसा है, नेचर के अपना ब्यूटी जो है वो दिखाऊं। तो इशफाक साहब कहते हैं मैं उसको लेकर ना विंडो के करीब जा खड़ा हो गया। तो मैंने उसको कहा कि देखो बाहर ये आसमान कैसा है, ठीक है, ये बाहर जो पौधे लगे हुए हैं इनके देखो कैसा, इनके ऊपर रौनक आ गई है बारिश के होने की वजह से। तो कहते मैंने देखा कि बच्चा बाहर नहीं देख रहा था, लेकिन एक कोने में देखी जा रहा था विंडो के। मैं उसको कहूँ बेटा बाहर देखो, बाहर बड़ा अच्छा मौसम है, बाहर देखो। वो कहता नहीं, वो उसी कोने में देखी जा रहा है। फिर मैं कहते जब मैंने गौर किया ना अच्छे से, ये क्यों देख रहा है कोने को, जब देखा तो वहाँ पे एक मरी हुई मक्खी पड़ी हुई थी। मरी हुई मक्खी, वो मरी हुई मक्खी को देख रहा था। शफाक साहब कहते हैं मैंने उसको कहा बेटा बाहर देखो, इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, लेकिन आप उस मरी हुई मक्खी को देख रहे हो। वो कहते नहीं दादा अबू, मैंने उसी को देखना है। वो क्या है, ये क्या है, ये मुझे बताएं ये क्या है। तो शफाक साहब कहते हैं उस छोटे से बच्चे ने मुझे एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया कि हम लोगों के पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उस बच्चे की तरह मरी हुई मक्खी पर ही निगाह टिका के रखते हैं, अपनी निगाह टिका के रखते हैं। कोई माजी के ऊपर टिका रहा होता है, ठीक है, कोई फ्यूचर के ऊपर टिका रहा होता है, कोई प्रेजेंट के ऊपर टिका रहा होता है। लेकिन हम हमारे देखने के लिए हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे पास हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे अच्छी हमारी औलाद होती है, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, सब कुछ होता है हमारे साथ देखने के लिए। लेकिन हम जो हमारे साथ एक छोटी सी गलत चीज़ हो जाती है ना, उसको देख के हम अफसोस करते रहते हैं हमेशा। अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा है कि चलो थोड़ा सा गम आ गया तो फिर क्या हुआ, गम भी तो आना चाहिए ज़िंदगी में। ये तो नहीं ना हमेशा खुशी नहीं रहनी चाहिए। अगर खुशी ही हमेशा रहेगी तो हम अल्लाह ताला से बातें कैसे करेंगे, अल्लाह ताला की हाँ सजदे कैसे करेंगे जब गम आता है। अक्सर मैं देखा है कि जब गम आते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, जब दुख दर्द आते हैं, तो हम मस्जिद की तरफ भागते हैं, हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमारा ये, हम मन्नतें मांगते हैं, या अल्लाह हमारा ये बुरा वक्त टल जाए, हम ये मन्नत पूरी करेंगे। तो इसी अल्लाह ताला से कनेक्शन का एक ज़रिया है बुरा वक्त। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बुरे वक्त में आपको एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाती है, अच्छी और बुरे लोगों की पहचान हो जाती है कि बुरे वक्त में कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन है। तो दोस्तों बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए। हमारा दरअसल जो मेन इशू है ना वो ये है कि हम कंफर्ट पसंद करते हैं। हम पूरी उम्र जो गुजारते हैं ना, अक्सर जो नौजवान होते हैं मेरी एज के या मुझसे थोड़े से ज़्यादा, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो हमें ज़्यादातर जो पसंद है ना, कंफर्ट पसंद है। ट्रे में रखा हुआ खाना मिल जाए अच्छे वाला, गाड़ी मिल जाए, हमें बाइक मिल जाए, बंगला मिल जाए, कोई हमें किसी चीज़ की टेंशन ज़रा सी भी ना हो, कोई परेशानी वाली बात, मैं निकल के घर से बाहर चला गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हमारे ऊपर हल्का सा भी कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। हम अपनी मौज में जीने के आदी हैं, जब चाहे जिससे मर्जी फिरने चले गए, जिसके साथ मर्जी जब जो दिल किया करने चले गए, क्योंकि ये हमारा कंफर्ट है। लेकिन इस तरह के लोग जब कंफर्ट से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। बेसिकली जो कंफर्ट है ना, ये इंसान को तबाह करता है, क्योंकि कभी उनके सर पर जिम्मेदारी पड़ी नहीं, कभी उन्होंने जिम्मेदारी को कभी उन्होंने ज़िम्मेदारी को उठाना मुनासिब ही नहीं समझा, अपनी ज़िम्मेदारी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमेशा कंफर्ट में हमें खाना अच्छा मिल जाए,
हमें बिस्तर अच्छा मिल जाए, हमें सोने के लिए, जागने के लिए, घूमने के लिए अच्छी गाड़ी हो हमारे पास, सब कुछ हो, लेकिन टेंशन बिल्कुल ना हो। जब इस तरह के बंदे को जब टेंशन पड़ेगी, कंफर्ट से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि पूरी उम्र जो वक्त है वो एक जैसा तो नहीं रहता, टाइम चेंज होगा, मुश्किलें भी पड़ेंगी। जहाँ पे आसानी है तो फिर मुश्किल भी आएगी, मुश्किल है तो उसके साथ आसानी भी आएगी। लेकिन ये हमें हर किस्म का, जो हर तरह का वक्त है ना, उसके साथ मुताबिक अपने आप को ढालना आना चाहिए। हर किस्म की मुश्किलात को हमें फेस करना आना चाहिए। कभी ज़िंदगी में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। इंसान कोशिश करे, दिल लगा के मेहनत करे, हर काम इंसान कर सकता है। ये लोगों की बातों पे ना जाया करें। लोग कहते हैं जी तुम ये कैसे कर लोगे, तुम ये कैसे कर लोगे। इंसान सब कुछ कर सकता है अगर दिल लगा के मेहनत करे। अल्लाह ताला के पे पूरा यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला के ऊपर, कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इसका फल, इसका अजर जो है वो अल्लाह से लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे लाजमी इसका अजर देंगे। तो फिर इंसान कभी नाकाम नहीं होता है, हमेशा कामयाब होता है। दोस्तों, कभी हिम्मत ना हारें, हमेशा साबित कदम रहे। अपने अंदर जो आपका अंदर है ना, उसको बिल्कुल मजबूत रखें। कोई जो मर्ज़ी कही जाए, कोई जो मर्ज़ी आपको बातें सुनाई जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। जो आपका इरादा है ना करने का, जो आपने ठान लिया एक दफ़ा कि ये काम मैंने करना ही करना है, तो फिर वो करना ही करना है, हर हाल में करना है। चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आएँ, जितनी मर्ज़ी परेशानियाँ आएँ, जो मर्ज़ी आ जाए। मैं आपको बताऊँ, 95% जो लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हम बैठे बिठाए कमाएं। हम बैठे रहें तो पैसे आई जाएं, कोई काम ना हमें करना पड़े, कुछ ना करना पड़े, और पैसे आई जाएं। लेकिन ये भी एक मज़े की बात बताऊं कि 95% जो लोग हैं ना, वो 9 to 5 जॉब करते हैं। मतलब उनकी ख्वाहिश ये है कि हमें बैठा बिठाया सब कुछ मिल जाए, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो बैठे बिठाए कमाते हैं। ओनली 5% ऐसे पीपल्स हैं जो बैठे बिठाए कमा रहे होते हैं। और उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने पहले बहुत मेहनत की होती है। और ये जो 95% है, ये ज़िंदगी में मेहनत नहीं करते। जो करने की कोशिश करते हैं, लोगों की बातों में लोग कहते हैं तुम ही करोगे, शक्ल देखी है कभी अपनी, जाओ जाके अपना काम करो, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो वो उसी वक्त उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता है, ज़ीरो पे आता है, और वो काम वहीं पे छोड़ देते हैं। हालांकि नहीं होना चाहिए ऐसा। लोग बातें बनाते हैं, लोगों का काम ही बातें बनाना है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि लोगों की बातों में नहीं आना, अपनी डट के मेहनत करनी है। डट के आज आप मेहनत करेंगे, इसका फल आपको कल, परसों, कुछ दिनों बाद सब्र के साथ मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये नहीं होगा कि नहीं। हर इंसान छोटे से शुरू करता है और बड़े पे जाता है। ये नहीं कभी हुआ कि बड़े से शुरू हो के इंसान शुरू हुआ हो। जो आप जितने मर्जी, जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, बिल गेट्स है, जिसकी मर्जी आप स्टोरी पढ़ लें, लाइफ स्टोरी, आपको मिलेगा कि छोटे से वो बड़े ऊपर गए हैं। तो इसीलिए मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए, मेहनत करने से शर्माना नहीं चाहिए। पहला कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह दूसरा बढ़ाएं, तीसरा बढ़ाएं। एक टाइम ऐसा आएगा आप कामयाब हो जाएंगे। और वही लोग जो आपको बातें सुनाते होंगे, वही लोग आपसे आगे पूछेंगे भाई ये तुमने कैसे कर दिया, हमें भी ये सिखाओ, हमें भी ये करवाओ। तो इसीलिए मेरा ये आपको मशवरा है कि हमेशा साबित कदम रहें, अपनी डट कर मेहनत करें, किसी की बात की कोई परवाह न करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान गुलफाम अली को इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।